आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है चैप्टर नंबर आपका जो है कि 27 चलेगा। और चैप्टर नंबर 27 में जो है कि हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के मान आपका है, जो कि हम लोग कुछ बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन हम लोग बेसिक समझेंगे पहले तो ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ जो है कि लिख दिया गया है, कैसे हम लोग क्या करना है और सब कुछ आपको समझाते हम चलेंगे और आपको समझना है। ठीक है, जब ये आप समझ जाएंगे तो आपको जो है कि इस चैप्टर में आपको जो है कि थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा कि कैसे हम लोग जो है कि सॉल्यूशन इसका करेंगे। देखिए, ये तो हम लोग जो है कि पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे, जो कि आपका क्लास 10th में भी है और जो है कि 11th में भी ये सब है, और जो है कि आपका 12th में भी है। लेकिन 12th में ऐसा आपको समझने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ पर सॉल्यूशन आपको करने के लिए मिलता है। लेकिन हम लोग इसमें यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पहले ये जो है कि आपको जो है कि बेसिक समझाया जाएगा, इसके बाद हम लोग जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो बेसिक समझेंगे। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर आप जो है चतुर्थांश बनाया गया है। हम लोग जानते हैं चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन चतुर्थांश में ये जो रेखा आपकी खींची गई है, ये आपकी जो रेखा खींची गई है, ये आपकी रेखा कौन सी होती है? एक्स अक्ष होती है। और ये कौन सी रेखा होती है? वाई अक्ष। यानी कि यह आपका एक्स अक्ष हो गया, ये जो आपकी रेखा है यह एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका क्या है? वाई अक्ष हो गया। ये दोनों का जो कटान बिंदु होता है उसको हम लोग साधारण भाषा में मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो आपके जो ये चतुर्थांश बनाए गए हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटानों से जो भाग बनता है, इसमें आपके 4 भाग हैं। इसको प्रथम भाग बोलते हैं, द्वितीय, तृतीय और क्या? चतुर्थ। यानी चतुर्थांश में हम लोगों के जो है कि 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो है कि चैप्टर नंबर 26 में बताया गया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो आप लोगों को बताया गया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और क्या? कोसेक। आपको जो है कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पहले भी बता दिया गया है। और जो है कि यदि आप उस पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 26 है, तो आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में प्रत्येक दिन का जो है कि वीडियो आपका वहाँ पे सेव किया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं, साइन, थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और क्या? कोसेक। लेकिन हम लोग इसमें जरा समझते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो देखिए, ये प्रथम भाग में भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं, इसमें भी 6, इसमें भी 6। देखिए, चारों भागों में जो आपके 4 चतुर्थांश बने हैं, चारों चतुर्थांशों में आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पाए जाते हैं। पहले में भी 6 आएगा, दूसरे में भी 6 आएगा, तीसरे में भी 6 और चौथे में भी क्या? 6। लेकिन हम लोग इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ये हम लोग जो भी यहाँ पर सोल्यूशन कराया जाएगा, जो भी आपको सोल्यूशन कराया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का मतलब यह होता है कि जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके जो इस पहले चतुर्थांश में आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो आते हैं, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को यदि हम लोग इसमें उठाकर रख देते हैं, तो ये बोलता है कि आल पॉजिटिव सभी जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो हैं, 6 का जो है चिन्ह आपका क्या आता है? प्लस में आता है। 6 इसमें क्या होते हैं? प्लस। अब आगे देखते हैं, यदि आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे में आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में यदि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आते हैं, तो उसमें क्या होता है? कौन कौन प्लस होते हैं? देखिए, ये आपका प्रतिबंध कर रहा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ आपके प्लस होते हैं, बाकी सभी क्या? माइनस। तो 2 आपके प्लस हो गए, साइन थीटा और क्या? कोसेक थीटा आपके प्लस हो गए, बाकी सभी बच गए कितने? 4। देखिए, इसमें से साइन थीटा और कोसेक थीटा कह रहा है कि भाई ये प्लस होना चाहिए, तो इसका मतलब कि 1, 2, 3 और क्या? 4 जो आपके शेष मान बचे हैं, शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 4 बचे हैं, वो आपके चारों किस में होने चाहिए? माइनस में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिबंध दे रहा है फ्रेंड्स, आप लोग इसी को याद रखेंगे कि साइन और कोसेक जो है आपका दूसरे में प्लस होता है, बाकी सभी क्या होंगे? आपके माइनस होंगे। ठीक है, चलिए आपका तीसरा है, तीसरे में ये कह रहा है कि आपका टेन और कॉट आपका सिर्फ प्लस होना चाहिए, बाकी सभी क्या? माइनस आपके होने चाहिए। चौथे में आएंगे तो चौथे में आपका कह रहा है कि सेक और कॉस जो है आपका प्लस होना चाहिए, बाकी सभी क्या? माइनस होने चाहिए। ठीक है, सपोर्ट दैट मान लीजिए साइन, यदि हम लोग साइन कहते हैं कि ये जो साइन आपका एंगल कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे
ठीक है, पूरा विस्तार से पहले इसको समझ लें। यदि हम बोलते हैं कि साइन फ्रेंड्स आपका जो है कि तीसरे चतुर्थांश में है, यदि साइन एंगल जो है आपका यदि तीसरे में पड़ता है तो हम लोग तुरंत ही समझ जाएंगे जब तीसरे में ये साइन एंगल आएगा तो इसका मतलब कि आपका जो तीसरे में अब पड़ेगा साइन वह प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि हम लोग को प्रतिबंध देखने के लिए मिल रहा है कि tan और cot से प्लस होना चाहिए, बाकी सभी जो भी मान आपके आएंगे सभी किस में होने चाहिए? माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग थोड़ा चलते हैं मान फाइंड करने के लिए। जैसे देखिए हम लोग तो मान जो है कि हम लोग को मान याद है साइन tan cot, यानी कि सभी का मान याद है, 0 डिग्री में भी, 30 डिग्री में भी, 45, 60 और क्या 90 में भी मान याद है। लेकिन हम लोग 90 से जब आपका एंगल अधिक होता है तो वहाँ पे थोड़ा मान याद करना आपको दिक्कतें भी पड़ सकती हैं, मान याद करने में जो है कि कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। तो आपको जो है कि सिर्फ 0, 30, 45 और 60 और 90 का यदि मान याद हो तो आप कितना हो बड़ा मान यदि आपको आपसे जो एक पूछता है तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस मान से, यानी कि ये जो आपका चतुर्थांश है इसी से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हम लोग जो है कि अब मान फाइंड करने के लिए बढ़ेंगे। तो देखिए मान फाइंड करने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि यदि आपका एंगल 0 से लेकर के 90 के बीच का है, यदि आपका कोई भी मान 0 से लेकर के जो है कि 90 के बीच का यदि आता है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि वह जो एंगल है आपका पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। जैसे आपका 40 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, तो 40 डिग्री है तो 40 डिग्री 0 से अधिक है लेकिन 90 से क्या है? कम, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह आपका पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप समझिए साधारण भाषा में कि 0 से लेकर के 90 के बीच का यदि मान हो तो आपका जो है कि पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, और यदि 90 से लेकर के 180 के बीच का हो तो आपका चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा, आपका द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। जैसे मान लीजिए साइन में यदि कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि साइन 120 डिग्री, मेरे प्यारे दोस्तों साइन 120 डिग्री जो है आपका, यह जो 120 डिग्री है 120 डिग्री 90 से तो अधिक है, 90 से ये क्या है? अधिक है, लेकिन 180 से क्या है? कम। 90 से तो अधिक है लेकिन 180 से क्या है? कम है। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो आपका 120 डिग्री का एंगल है आपका चौथे में पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपका 180 से लेकर के 270 का बीच का है तो आपका जो है कि जो भी एंगल आपका होगा 180 से लेकर के 270 के बीच का जो भी आपका एंगल होगा वह एंगल चौथे में पड़ेगा, तीसरे में। ठीक है फ्रेंड्स, और 270 से 360 के बीच का हो तो वह आपका चौथे में पड़ेगा, और 360 से यदि अधिक हो फ्रेंड्स तो आपका आएगा किसमें? पहले चतुर्थांश में आपका आएगा। हमेशा जो है 360 से यदि अधिक होता है तो पहले चतुर्थांश में अधिकांश तौर से हम लोग लेते हैं, या हम लोग जोड़ कर भी निकाल सकते हैं कि किस चतुर्थांश में वह आपका एंगल पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग सब कुछ जो है कि मान फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं साइन 120 डिग्री पे। किस पे? साइन 120 डिग्री पे। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, पहले हम लोग कुछ जो है कि शर्तें हम लोग देख लेते हैं। शर्तें क्या क्या होती हैं? देखिए कहता है ये कि टर्निंग होता है, टर्निंग माने होता है बदलाव, टर्निंग माने क्या होता है? बदलाव। तो पहले टर्निंग, ठीक है, अब देखिए टर्निंग माने बदलाव होता है तो देखिए साइन की टर्निंग क्या होती है? कॉस। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि साइन की टर्निंग क्या होती है? कॉस होता है, और कॉस की टर्निंग क्या होती है? साइन। यहाँ पर टेन की टर्निंग क्या होती है? कॉट होती है, और कॉट की टर्निंग क्या होती है? टेन। ठीक है, ये टर्निंग अनुपात है। ठीक है, यहां से साइन सेक है तो सेक की टर्निंग क्या? कोसेक, और कोसेक की टर्निंग क्या? सेक। उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका है टर्निंग अनुपात। और यदि व्युत्क्रम की बात करें यानी कि उल्टे की बात करें तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है इतना। अब देखिए ये तो आप टर्निंग समझ गए। अब टर्निंग जब होगी तो आखिर में किस किस एंगल में टर्निंग होती है? देखिए यदि आपका टर्निंग होता है, देखिए इंग्लिश में हम नहीं लिखे हैं, हिंदी में ही लिखे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। यहाँ पर टर्निंग होता है यानी कि टर्निंग में क्या होता है? बदलाव किस किस एंगल में होगा? 90 और क्या 270। यदि 90 में आप जोड़ते हैं या 90 में से घटाते हैं तो उसमें टर्निंग होगी, या 270 में जोड़ते हैं एक भी एंगल या 270 में से घटाते हैं तो भी उसमें क्या होगी? टर्निंग। यानी कि हम लोग की टर्निंग होती है 90 और क्या 270। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं
नो टर्निंग। नो टर्निंग का मतलब यह होता है बदलाव नहीं होता, यानी कि चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। 180 और क्या 360, यानी कि 180 में यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए या 360 में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कोई भी टर्निंग वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, किसकी टर्निंग क्या होती है। और जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, जब भी मान हम लोग फाइंड करेंगे इसको पहले हमेशा हम लोग याद रखेंगे। देखिए शर्तें कितनी है, 5 शर्तें क्या क्या है, देखिए किस चतुर्थांश में है। पहले तो आपका किसी भी एंगल का आपको मान फाइंड करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो एंगल है किस चतुर्थांश में है। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया हम लोग चलेंगे, कोणों को दो खंडों में तोड़ना, यानी कि जो भी आपका एंगल होगा दो खंडों में आपका एंगल तोड़ा जाएगा। 90, 180, 270 क्या 360, जिस चतुर्थांश में आएगा उसके अनुसार हम लोग उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। चिन्ह देखना, और चिन्ह देखेंगे कि यदि आपका पहले में आता है तो पहले में उसका चिन्ह प्लस होता है या माइनस होता है, दूसरे में आता है तो दूसरे में प्लस होता है या माइनस होता है, हम लोगों को चिन्ह देखना है। और चौथी प्रक्रिया है टर्निंग और नो टर्निंग, यानी कि टर्निंग होगा कि आपका टर्निंग नहीं होगा, ये आपको देखना है। पांचवी प्रक्रिया है मान रखना, यानी कि मान रखेंगे कि उसका जो मान होता है आपका कितना होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन 120 पे पहले चलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर आपको समझाएंगे हम कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, सपोज दैट देखिए साइन 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 0 और 90 के बीच का हम लोग मान फाइंड होता है, यानी कि हम लोग मान ज्ञात रहता है 0 से लेकर के 90 के बीच, यानी कि 90 तक का हम लोग मान याद है, लेकिन 90 से आगे का मान यदि पूछता है तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग वो समझेंगे। देखिए 120 हुआ, साइन आपसे पूछ रहा है कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, देखिए तो पहली प्रक्रिया क्या होती है, किस चतुर्थांश में है आपको देखना है कि जो 120 डिग्री है, 120 डिग्री जो है किस चतुर्थांश में पड़ेगा। देखिए 90 से अधिक है लेकिन 180 से क्या है, कम। 90 से अधिक है लेकिन 180 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब कि 90 से तो अधिक है ठीक है, लेकिन 180 से कम है, तो आपका कौथे में पड़ेगा, दूसरे में। तो हम लोग पकड़ लिए, हम लोग देख लिए कि जो आपका एंगल है 120 डिग्री है वह कौथे में आ रहा है आपका फ्रेंड्स, दूसरे में। तो आपका किस चतुर्थांश में है, दूसरे में है, ये तो हम लोग समझ गए। अब देखिए कोणों को दो खंडों में तोड़ना, तो अब कोणों को कैसे दो खंडों में तोड़ेंगे, देखिए साइन है तो साइन रहने दीजिए। अब 120 को दो खंडों में तोड़ना है तो 120 इसमें आ गया ना, तो 90 से यदि लेंगे तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 120 हो जाएगा। इस तरह से तोड़ना है दो खंडों में। अब 180 से यदि लेना चाहते हैं तो 180 से दूसरे में पड़ रहा है, देखिए यदि 180 से हम लोग लेंगे 180 में तोड़ेंगे तो 180 में तोड़ेंगे तो जोड़ना है, जोड़ेंगे तब दूसरे में आएगा या घटाएंगे तब आएगा। यदि 180 में जोड़ेंगे तो आपका क्या मान अधिक हो जाएगा, तो आपका तीसरे में चला जाएगा, लेकिन हम लोग का एंगल मिल रहा है क्या, दूसरे में। तो 180 में से घटाना पड़ेगा। और यदि हम लोग 90 से लेते हैं तो 90 से लेंगे तो 90 में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब 120 आपका होगा। और 180 से लेंगे तो 180 से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि 180 से लेंगे तो मान आपका कम करना पड़ेगा, तब जाकर के 120 आपका आएगा। और 120 में यदि आप जोड़ देते हैं तो आपका मान और क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे, किस तरह से, दोनों तरफ से हम लोग देखते चलेंगे। चलिए तो हम लोग इसको 120 को तोड़ेंगे 90 और प्लस करते हैं, 90 में जोड़ेंगे तभी तो 120 होगा, क्योंकि 120 से 90 कम है। तो 90 में कितना जोड़ेंगे, 120 हो जाएगा आपका, 30 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। तो कह रहा था क्या कि कोणों को दो खंडों में तोड़ना। ठीक है, तो दो खंडों में तो हम लोग तोड़ दिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपको उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तीसरी प्रक्रिया है चिन्ह देखना। क्या चिन्ह, तो चिन्ह किसका देखना है, देखिए ये जो साइन कास टेन कॉट में होगा वही आपको चिन्ह देखना है। तो ये क्या है, साइन है, क्या है, साइन है। तो ये बताइए साइन जो है दूसरे में प्लस होता है या माइनस होता है, चिन्ह यही देखने का मतलब है कि प्लस है कि माइनस। क्या चिन्ह में आपको देखना है कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए तो आपका 120 दूसरे में पड़ रहा था, तो दूसरे में साइन प्लस होता है या माइनस होता है, साइन क्या होगा, प्लस। तो हम लगा देंगे दोस्तों यहाँ पर क्या, प्लस। ठीक है,
अब देखिए चिन्ह तो हम लोग देख लिए ना, अब देखिए टर्निंग नो टर्निंग की बात आई, टर्निंग और क्या नो टर्निंग। तो देखिए फ्रेंड्स यदि आप 90 में जोड़ते हैं या 90 में से घटाते हैं तो टर्निंग होगी। अब आप इसको भूल जाइए, अब आपको इसको याद रखना है कि यहाँ पर क्या आप रखेंगे, 180 रखे हैं, 90 रखे हैं, 270 रखे हैं, 360। तो यहाँ पर 90 में न जोड़ा गया है, किसमें जोड़ा गया है, 90 में आपका एंगल जोड़ा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि 90 में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 90 में टर्निंग होती है कि नहीं होती है, होता है, टर्निंग होता है किसमें, 90 और 270। तब तो 90 में जोड़े हैं तब तो टर्निंग होगी। किसकी टर्निंग, साइन की टर्निंग। तो साइन की टर्निंग क्या होती है, कॉस। साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कॉस। अब एंगल क्या रखेंगे, 90 रखेंगे या 360। तो अब ये टर्निंग जब हो गया और टर्निंग नहीं भी होगा तो इसका काम अब खत्म। टर्निंग और नो टर्निंग देख लिया गया ना, तो टर्निंग जब हो गई तो इसका काम अब खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपका लास्ट वाला एंगल आएगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आपका कॉस कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, तो करनी में 3 बटा में कितना होता है क्या दोस्तों, 2। ये रहा आपका क्या आंसर, करनी में 3 बटा में कितना, 2। यानी कि हम लोग 120 डिग्री का मान यदि फाइंड करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा करने में 3 बटा में कितना, 2। तो आपको सिर्फ आपको समझना है, यदि आप समझ जाएंगे तो कुछ ही समय में जो है कि आप जो है कि फाइंड मान कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या 90 से रहा ना। अब जरा हम लोग देखते हैं कि 90 से तो जोड़ लिए, जोड़ने पे 120 आ रहा था, लेकिन 180 में से घटाएंगे तो भी तो 120 आएगा, 180 में से घटाना पड़ेगा तो 120 आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि 180 में से कितना घटाएंगे कि 120 आएगा, दोनों से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये आपको क्लियर हुआ। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाँ, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अब दूसरी प्रक्रिया चलते हैं 180 से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक समझ जाएंगे ना तो आसानी से सब कुछ कर लेंगे। देखिए ये आप समझ जाएंगे तो आगे का प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। देखिए साइन है तो साइन रखेंगे ही, किस चतुर्थांश में साथ दूसरे में तो ये भी था ना। अब देखिए 90 से तो हम लोग कर लिए, लेकिन 180 से भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन 180 से निकालने के लिए यह 120 है, लेकिन ये 180 से लिया गया ना, तो मान आपका अधिक है। 180 आपका क्या है, अधिक है। तो 180 में से कितना घटाएंगे कि 120 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 60 यदि घटा देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 120 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कोणों को 2 खंडों में तोड़ना, तोड़ दिया गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कर रहा है, चिन्ह देखना। क्या देखना, चिन्ह देखना। तो साइन है तो साइन का क्या होता है, प्लस होता है, ये तो आपको कंफर्म है। अब देखिए चिन्ह भी देख लिए, टर्निंग नो टर्निंग। अब किस में जोड़े या घटाए हैं, 180 में ना। 180 में टर्निंग होती है, हाँ होती है, नहीं होती है। 180 में टर्निंग, नो टर्निंग नहीं होती है। तो नहीं होता है तो ये साइन है तो आपका क्या रह जाएगा, साइन रह जाएगा। ये नहीं कि फिर इसका टर्निंग कर दीजिएगा, टर्निंग 180 में नहीं होती है तो साइन का साइन हो गया। अब इसका काम समाप्त हो गया। सिर्फ ये आपका कितना रहेगा, 60 डिग्री। ये नहीं कि ये माइनस है तो माइनस रखेंगे, माइनस भी चिन्ह हट जाएगा। सिर्फ आपका लास्ट वाला कोण होगा, आपको कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा फ्रेंड्स, करणी में 3 बटा में कितना, 2। क्लियर है फ्रेंड्स, करणी में 3 बटा में कितना, 2। साइन 60 डिग्री का मान करणी में 3 बटा में 2। देखिए फ्रेंड्स आप किसी भी तरीके से करेंगे, जोड़ेंगे 90 में जोड़ कर लाएंगे या 180 से जोड़ेंगे तो भी आपका मान सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग निकाले थे cos 30 डिग्री का मान, उसका भी मान करणी में 3 बटा में 2 था। और साइन 60 डिग्री का मान यदि हम लोग निकालते हैं तो उसका भी जो है कि करणी में 3 बटा में 2। यानी कि हम लोगों का 120 अंश का यदि साइन में मान निकालते हैं तो करणी में 3 बटा में कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हम लोग क्या है जरा वो समझिए। अब ये तो आपका साइन में प्लस था तो आसानी से हम लोग कर लिए, लेकिन माइनस में कब आएगा जरा वो भी हम लोग एक सवाल सिर्फ देखेंगे और बाकी सभी आप उस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए हम लोग लेते हैं cos 135 डिग्री। थोड़ा दोनों में हम लोग समझते हैं चलेंगे। और देखिए जब आप इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा ना तो इसमें सभी में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये cos है
135 रहा, 135 कर दिया गया। तो 135 जब कर दिया गया तो कोई बात नहीं है, सेम प्रोसेस आपका वही। पहला प्रोसेस क्या है, किस चतुर्थांश में है, तो फ्रेंड्स आपका किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि 90 से अधिक है लेकिन 180 से क्या है, कम, द्वितीय चतुर्थांश में हुआ। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है, यह हमको क्लियर हो गया। अब देखिए पूर्णों को दो खंडों में तोड़ना, तोड़ दीजिए, ये कॉस है तो कॉस रह जाएगा, दो खंडों में तोड़ेंगे तो देखिए 90 और 180, फिर वही प्रोसेस आप लेके चलेंगे, पर हम लोग समझते हैं। तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 135 हो जाएगा, ठीक है। 90 में 45 जोड़ देंगे, 135 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, दो खंडों में तोड़ दिया गया। अब देखिए कह रहे हैं कि चिन्ह देखिए भाई, तो अब देखिए ये कास है ना, क्या है, कास, लेकिन दूसरे में हम लोग क्या क्या प्लस होता है, साइन प्लस में होगा और क्या, कोसेक में होगा, लेकिन ये कह रहा है क्या है, कास। तो हम लोग खुद समझ जाएंगे कि तब तो ये कास आ गया, तब तो क्या बन गया, ये माइनस बन गया, क्या बन गया, माइनस बन गया। तो चिन्ह हम लोग देख लिए ना, चिन्ह क्या बन गया, चिन्ह देखना, चिन्ह क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, तो कास जो होता है दूसरे में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं तीसरा स्टेप हो गया, चौथे स्टेप में टर्निंग और क्या, नो टर्निंग। तो 90 में जोड़ा गया है, तब तो 90 से तोड़ा गया है ना, तब तो टर्निंग होगी। और कॉस की टर्निंग क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस की टर्निंग क्या होती है, साइन, तो ये हो जाएगा क्या, साइन। अब आप लोग कंफ्यूजन होगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर साइन आया। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि साइन आया, तब तो साइन क्या है, प्लस है, लेकिन ऐसे नहीं, टर्निंग हो जाने के बाद, हो जाने से पहले जो चिन्ह मिलेगा आपको वो रखना है, क्योंकि टर्निंग के पहले चिन्ह की प्रक्रिया चल रही है, तो पहले चिन्ह की प्रक्रिया रखेंगे, इसके बाद टर्निंग होने के बाद कुछ भी आया आपका उससे लेना देना नहीं है। कॉस साइन की टर्निंग क्या हो गई, सॉरी कॉस की टर्निंग क्या हो गई, साइन, तो साइन आया तब तो साइन प्लस है ना, तो इसको अब देखना नहीं है, चिन्ह यहाँ पर देखना है, पहले टर्निंग से पहले चिन्ह की प्रक्रिया है ना, टर्निंग से पहले चिन्ह आपको देखना है, चिन्ह जो मिलेगा वही आप रखेंगे, ये नहीं कि आप प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं। जो टर्निंग की चिन्ह की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर पहले चिन्ह की प्रक्रिया है तो यहाँ पर चिन्ह रख लिया गया, और टर्निंग करने के बाद साइन को से कुछ भी आता है तो आपका वही मान रखा जाएगा, ये नहीं कि आप चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है, जो चिन्ह हम लोग को मिला है वही रहेगा। तो कॉस की टर्निंग साइन हो गई। अब इस कोण का एंगल काम खत्म, अब कितना हो गया ये 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेंड्स माइनस, और साइन 45 डिग्री की बात करें तो 1 करने में कितना हो जाएगा, 2, 1 कितना करने में 2, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, माइनस साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 करने में 2, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग को पता हो गया, क्या मान हम लोग को पता हो गया कि कास में 135 डिग्री का यदि मान फाइंड किया जाए तो हम लोग का होगा माइनस 1 करने में क्या, 2, ठीक है, माइनस 1 करने में 2 कितने डिग्री का मान होता है, 135 डिग्री का, वो भी किसमें, कॉस में। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो है कि हम लोग ये आपका 90, हाँ ठीक है, आपका काश से 135 डिग्री का मान हो गया, माइनस 1 में कितना करने में 2, ठीक है। अब तो 90 से रहा, अब 180 से करेंगे तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आप लोग जो है कि उसको भी आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 180 से भी एक बार ले लेते हैं तुरंत। चलिए तो ये आपका कास हो जाएगा। अब 180 से 90 में जोड़ा गया था, अब 180 में कितना आप घटाएंगे कि 135 होगा, तो 180 में से यदि हम लोग 45 घटा दें मेरे प्यारे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा क्या, ठीक है, क्योंकि 10 में से 5 घटेगा 5 होगा, 7 में से 4 घटेगा 3 होगा, 135 हुआ। अब देखिए 2 खंडों में तोड़ दिया गया है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आ गए क्योंकि प्रक्रिया हम लोग की वही चल रही है। अब चिन्ह देखिए, कॉस है तो कॉस दूसरे में माइनस होता है तो माइनस लगा दिए, इसके बाद चिन्ह की प्रक्रिया खत्म, करेगी टर्निंग नो टर्निंग। देखिए टर्निंग नो टर्निंग 180 में से घटाया गया है ना, एंगल किससे है, 180 से घटाया गया है, तो 180 में टर्निंग होती है, नहीं होती है, तो यह हो जाएगा क्या,
कॉस कितना डिग्री 45 डिग्री। ये नहीं कि आपका माइनस है तो माइनस वहाँ पे छूट जाएगा। इससे हम लोग का अभी इतने से हम लोग का लेना देना नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले एंगल से आपको लेना है। और टर्निंग की बात करेंगे तो इसको देखना है, और फिर टर्निंग हो जाने के बाद जो भी आपको आता है आपका सिर्फ लास्ट वाला एंगल रखा जाएगा। तो माइनस हम लोग का मिला, तो माइनस कॉस 45 डिग्री तो आपका हो जाएगा माइनस, और कॉस 45 डिग्री का मान आपका होता है 1/√, कितना 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, -1/2 में 2। देखिए दोनों में मान आपका सेम आएगा, आप या तो जोड़ कर लाइए या तो क्या घटा कर लाइए, दोनों का मान आपका सेम होगा। उम्मीद होगी कि आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अगले टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स आप लोग खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। अब इसके तृतीय चतुर्थांश का लेंगे और जो है कि चौथे चतुर्थांश का लेंगे। इसके बाद जो चलेंगे हम लोग 360, यानी कि 360 से आपका एंगल अधिक हो तो किस तरह से उसका जो है फाइंड किया जाता है, हम लोग वही हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो चलिए हम लोग देखते हैं जो है कि चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश का देखेंगे, चौथे का तीसरे का, इस तरह से जो है कि चौथे का देखेंगे। इसके बाद जो है कि एक एक क्वेश्चन सिर्फ हम लोग लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल एक एक अब लेकर चलेंगे क्योंकि ज़्यादा समय भी हो गया है। इसमें भी एक ही समझेंगे, इसमें भी एक, और 360 के लिए भी एक हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए 180 से जैसे मान लीजिए आपका पूछ दिया सेक 240 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेक 240 डिग्री यदि पूछ दिया गया तो सेक 240 डिग्री ये जो है तो मान हम लोग फाइंड करना है। तो मान फाइंड करने से पहले हम लोग को ये तथ्य जो है ये याद होना चाहिए, क्या क्या हम लोग का प्रतिबंध होता है। पहला है किस चतुर्थांश में है। अब देखना है कि 240 का जो मान फाइंड करना है किस चतुर्थांश में ये आपका है। ठीक है, चलिए तो देखने में हम लोग को लग रहा है कि 180 से तो भाई 240 अधिक है, लेकिन 270 से क्या है कम। तो 180 से अधिक है लेकिन 270 से क्या कम, तब तो ये चौथे में मिलेगा, तीसरे चतुर्थांश में हम लोग को मिल गया। तो हम लोग पता हो गया कि भाई चौथे में है, तीसरे में है, चौथे में है ये, तीसरे में पड़ गया। ठीक है, तीसरे में तो हो गया। अब बारी है चिन्हों यानी कोणों को दो खंडों में तोड़ना। दूसरी प्रक्रिया ये चलती है कि कोण जो भी आपके एंगल हैं उनको दो खंडों में आपको तोड़ना है। तो ये आपका सेक है तो सेक रहने दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और दो खंडों में तोड़ने के लिए देखिए 180 से यदि लेंगे तो 180 में जोड़ना पड़ेगा तब 240 आएगा, और 270 से लेंगे तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, क्योंकि 270 यदि हम लोग लेते हैं तो 240 से 270 क्या है अधिक है। ठीक है, 270 में से आपको घटाना पड़ेगा तभी तो तीसरे में आएगा, और 180 में जोड़ना पड़ेगा तब किस में आएगा तीसरे में। और यदि 180 में से आप घटा देंगे तब तो चौथे में जाने लगेगा, दूसरे में जाने लगेगा, लेकिन हम लोग को पता है ये चौथे में पड़ रहा है तीसरे में। ठीक है, तो 180 में क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो 180 प्लस क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों 60, तो 240 हो जाएगा। आप जोड़ कर देख लेंगे 0 हो गया, 8 और 6 14 को 4 हासिल 1 होगा, 1 और 1 हासिल 2, 240 हो गया। चलिए दो खंडों में तोड़ दिया गया। तीसरे प्रक्रिया ये है भाई, चिन्ह देखिए उसका क्या है, तीसरे में चिन्ह क्या है तो सेक है, सेक है तो सेक का चिन्ह इसमें क्या मिलेगा, देखिए tan और cot से प्लस होंगे, सेक आया है तो इसका मतलब कि वो माइनस में रहेगा। ठीक है, चिन्ह देख लिए ना, चिन्ह देख लिए। चलिए बात करें चौथे प्रक्रिया की, टर्निंग नो टर्निंग की, तो 180 में जोड़ा गया है ना, 180 से जोड़ा गया है ना, तो 180 में क्या टर्निंग होती है, नो टर्निंग, टर्निंग आपकी नहीं होती है, तो आपका हो जाएगा क्या सेक। अब टर्निंग नो टर्निंग की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी तो ये भी आपका प्रक्रिया इतना खत्म, सिर्फ लास्ट वाला आपका एंगल होगा कितना डिग्री 60 डिग्री, तो माइनस। यदि मेरे प्यारे दोस्तों सेक में यदि देखेंगे हम लोग क्या 60 डिग्री, सेक में हम लोग कितना 60 डिग्री यदि देखते हैं तो सेक में आपका 60 डिग्री आपका हो जाएगा माइनस कितना 2। सेक में यदि 60 डिग्री का मान हम लोग फाइंड करें तो आपको कितना होता है 2 होता है। सेक में 60 डिग्री का मान कितना 2। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ, यानी कि 240 डिग्री का मान फाइंड करें, सेक में 240 डिग्री का यदि मान हम लोग फाइंड करते हैं तो आपको कितना होता है -2। ठीक है, कितना होता है -2। यानी कि हम लोग को यदि याद हो, यानी कि ये सब इतना टॉपिक आपको याद हो, ये सब प्रक्रियाएं याद हो, तो आसानी से हम लोग को कितना का मान यदि पूछता है तो आसानी से हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सेक जो है 60 डिग्री का हम लोग का मान मिल गया 2, यानी कि सेक 240 डिग्री का यदि हम लोग टोटल मान बताएं तो आपका होगा क्या -2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया इतना। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम लोग माइनस में जरा देखते हैं कि माइनस में आपका क्या मिलेगा। ठीक है, माइनस में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 270 में सब घटाना पड़ेगा ना। 270 से हम लोग एक बार ले लेते हैं, ये तो 80 की प्रक्रिया हो गई। वही सेम प्रोसेस
अब आप हम लोग जो है कि आप यदि लेंगे 200 से 70 से तो 270 माइनस, अब घटाना पड़ेगा, कितना घटाएंगे कि आपका 240 होगा। ठीक है, यानी कि 270 में से कितना घटा देंगे कि 240 हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि हम लोग 30 यदि घटा दें तो हम लोग का 240 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो खंडों में भी तोड़ दिया गया। प्रोसेस हम लोग यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ऊपर वाला तो हम लोग समझ ही रहे हैं प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस ऊपर वाला हम लोग समझ रहे हैं। तीसरे पर क्या है, चिन्ह। तो चिन्ह आपका तो तीसरे में क्या होता है, सेक माइनस, क्योंकि 270 में से घटाया गया तीसरे में पड़ रहा है ना, तो माइनस हो गया। अब बात करें किसकी, टर्निंग और नो टर्निंग। तो 270 से अब लिया गया है, क्या 270 में टर्निंग होती है? देखिए नो टर्निंग में 180 360 होता है, लेकिन 270 है तो 270 क्या टर्निंग होती है। तो सेक की टर्निंग क्या होती है, सेक की टर्निंग क्या होती है, कोसेक, कोसेक की टर्निंग क्या होती है, सेक। तो यहाँ सेक की टर्निंग क्या हो जाएगी, कोसेक हो जाएगी। अब लास्ट वाला आपका एंगल आएगा 30 डिग्री, और कोसेक में यदि फाइंड करें 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा -2। कोसेक में 30 डिग्री का यदि मान हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो कोसेक में माइनस कोसेक 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस तो माइनस लगेगा ही, और कोसेक में 30 अंश का मान कितना, 2। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ आपका जो है यदि सेक 240 अंश का यदि मान पूछता है तो आप कितना -2। देखिए दोनों प्रक्रियाओं में जो है कि मान दोनों का सेम आपका आएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक में अलग आ जाए और दूसरे में क्या अलग, दोनों में से यदि आप मान जो है कि फाइंड करते हैं दोनों में जो है कि मान आपका सेम आएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, आपका वीडियो जो है कि लंबा भी हो रहा है। चलिए चौथे चतुर्थांश का प्रोसेस आपका सेम इसी तरह से होगा, प्रोसेस आपका सेम इसी तरह से होगा। आप जो है कि सॉल्यूशन खुद ही सॉल्यूशन आप जो है कि इसका कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब 270 से मान हम लोग अधिक लेंगे, 270 से क्या अधिक, जैसे हम लोग क्या, तो यहां पर हम लोग यदि लेते हैं 270 से अधिक देखते हैं। चौथे चतुर्थांश की बात करें तो आपका 300 यदि 15 हम लिए हैं। ठीक है, आप जो है कि अदरवाइज दूसरा भी नंबर ले सकते हैं जिसका हम लोग मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ना रख दीजिएगा कि इसका जो है कि आपको माने याद ना हो। ठीक है, आपका वही एंगल आपसे पूछता है जो आपका जैसे 0 से लेकर के 90 के बीच का आपका एंगल होगा, यानी कि तोड़ने पे वहाँ आना चाहिए, 0 से 90 के बीच का ये एंगल आपका आना चाहिए इस तरह से, यानी कि अपने मन से आप ऐसा कुछ रख दें कि उसका जो है कि माने ना फाइंड हो। ठीक है, यानी कि 315 का हम लोग मान फाइंड करना है इस तरह से। तो कैसे होगा, देखिए 315 चौथे चतुर्थांश में है, आपका चौथे में है। देखिए तो आपका 10 हो जाएगा, चौथे में है तो 270 में जोड़ेंगे तो चौथे में जाएगा, लेकिन 360 से लेंगे तो 360 से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए तो हम लोग लेते हैं पहले 270 में कितना जोड़ देंगे कि जो है कि 315 होगा 45। दो खंडों में तोड़ दिया गया, कोणों को दो खंडों में तोड़ना, तोड़ दिया गया। तीसरी प्रक्रिया है चिन्ह देखना, चिन्ह देखिए इसका 270 है तो 10 जो होता है चौथे में प्लस होता है या माइनस, सेक और कॉस, सेक और कॉस से प्लस होगा, बाकी सभी माइनस। तो 10 है तो क्या लगेगा माइनस, और 270 में टर्निंग की बात है ना, चिन्ह तो लग गया। अब टर्निंग और नो टर्निंग की बात आई, तो टर्निंग और नो टर्निंग की जब बात आई तो 270 में जोड़ा गया है, तो 270 में क्या होती है, टर्निंग होती है। 270 में आपका टर्निंग होगा, तो 10 की टर्निंग क्या होती है, कॉट। ये टर्निंग आपको याद होना चाहिए, 10 की टर्निंग कॉट, कॉट की टर्निंग 10। तो ये कॉट हो गया कितना डिग्री, 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री का मान हम लोग पता है कि 1 होता है ना, कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा -1। यानी कि 10 में 135 डिग्री का यदि हम लोग मान फाइंड करना चाहें, यानी कि मान हम लोग फाइंड करना चाहें तो आपका हो जाएगा -1 10 135 डिग्री में कितना -1 आपका मान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 360 में से यदि घटाया जाए तो इस तरह से आप लोग मान फाइंड कर सकते हैं। 360 में टर्निंग नहीं होगी तो 360 से आप लोग निकाल लेंगे ना, यहाँ पर माइनस 360 माइनस करके हम लोग घटा करके हम लोग मान आसानी से निकाल लेंगे, तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल कर देख लीजिएगा, उसका भी आपका मान आंसर कितना आएगा -1। जब इस तरह से आपका -1 आ रहा है तो 360 में से घटा कर करेंगे तो उसका भी मान कितना आएगा -1 आएगा। आप लोग जो है सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम लोग अब लेकर चलते हैं 360 से यदि आपका एंगल अधिक हो तो कैसे हम लोग मान फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं 360 से मान अधिक के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 360 से यदि आपका एंगल अधिक हो तो कैसे हम लोग मान फाइंड करेंगे। 360 से कितना हो मान हो 11,000 12,000, यदि ऐसे करके यदि मान देता है 360 से यदि कितना हो मान बड़ा हो तो हम लोग कैसे मान फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस हम लोग लिए हैं 360 से मान अधिक है यानी कि 1125 का जो है कि हम लोग को मान फाइंड करना है कि 1125 का जो मान है आपका कितना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। ये एंगल 360 से क्या है अधिक है, तो इस तरह की प्रक्रिया हम लोग कैसे करेंगे। इसमें तो हम लोग थोड़ा छोटा था तो इसमें हम लोग विखंडित करके आसानी से कर लिए, लेकिन जब बड़ा हो गया तो इसको विखंडित करना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, देखिए 360 से क्या है अधिक है। ठीक है, तो जब 360 से कोण आपका अधिक होता है तो उस प्रक्रिया में हम लोग ये करते हैं, यानी कि इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि 360 से जो टोटल आपका एंगल है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे। 360 से इस एंगल में क्या करेंगे भाग। यहाँ पर प्रक्रिया एक सिर्फ प्रोसेस आपका बढ़ता है, एक नहीं दो प्रोसेस आपका बढ़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक, अब इसको हम लोग भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। तो थोड़ा हम लोग इधर से लिख लेते हैं कोसेक। अब 1125 को कितने से भाग देंगे 360 से, क्योंकि 360 से क्या है अधिक है। तो अब हम लोग जरा भाग देकर देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर भाग दे लेते हैं 360 1100 क्या 25 डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 3 से 11 में भाग देंगे। ठीक है, 360 का तो हम लोग टेबल याद नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है कि लास्ट वाले अंक से डिवाइड करना है, सिर्फ 11 से 1 में भाग नहीं जाएगी, दोनों अंक ले लेंगे। तो 3 से 11 1 में भाग नहीं जाएगी, दोनों अंक ले लेंगे, 3 से 11 में भाग देंगे। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो 3 तिली के 9 और फिर 3 से इन तीनों में गुणा, 3 सुनाए 0 और 3 छक 18 को 8, 3 छक 18 को 8, हासिल कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है, अब देखिए 3 तिली के 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अब ये हो गया 5, अभी 12 में से जो 8 घटेगा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये कट गया, ये भी क्या कट गया। अब कैसे लिखेंगे, देखिए पहले कितने से भाग दिए हैं 360 से भाग दिए हैं, भाग कब बार गई है 3 बार, तो गुणे 3 कर देंगे। देखिए कैसे 300 पर जिससे पहले भाग दिए हैं पहले उसको लिखेंगे, जब बार भाग दिए उसको गुणा में रखेंगे, यानी 360 गुणे 3। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए अब 45 शेष बचा हुआ है तो प्लस कितना हो जाएगा 45। इस तरह से आप लोग कोई भी यदि आपका मान हो 360 से अधिक का फाइंड करने के लिए तो हम लोग इसी तरह से डिवाइड करके हम लोग तोड़ेंगे। देखिए पहले जितने से 360 से भाग देंगे 360, जब बार भाग 4 बार भाग जाएगी तो गुणे 4 होगा, 5 बार जाएगी तो गुणे 5। अब प्लस में करेंगे, जितना आपका शेष बचेगा 30 बचेगा तो 30 लिखेंगे, 60 बचेगा 60, 90 बचेगा 90 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग तोड़ लिए। अब देखिए इसका कोई काम नहीं है, उसको छोड़ दे, इससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। जब आप भागे इसको छोड़ दीजिए, यह हो जाएगा सिर्फ आपका कोसेक 360 प्लस कितना आपका 45। दो प्रोसेस आपका सिर्फ बढ़ा और वही दो खंडों में कौन टूट गया, 360 प्लस 45 हो गया। तो हम जाएंगे 360 प्लस 45 है, तब तो पहले में आ गया। ठीक है, तो पहले में जब आ गया तो कोसेक है पहले में, तो दो खंडों में टूट गया है, हम लोग आ गए क्या चिन्ह देखने पे, प्लस होगा या माइनस कोसेक, यानी 360 में 45 जोड़ा गया है तब तो पहले में जाएगा ना, 360 से अधिक होगा तो पहले में जाएगा। ये तो आपको क्लियर है। तो कोसेक इसमें करें कि ऑल पॉजिटिव, कोई भी आपका एंगल हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कोई भी आपका हो तो उसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी प्लस होंगे। तो यहाँ पर कोसेक है तो कोसेक प्लस हुआ या नहीं हुआ। बात करते हैं क्या टर्निंग नो टर्निंग की, तो 360 है ना, देखिए 360 में जोड़ा गया है तो कह रहा है कि 360 में मेरे प्यारे दोस्तों नो टर्निंग आपकी नहीं होती है। किसमें 360 में टर्निंग आपकी नहीं होती है, तो कोसेक का कोसेके रह जाएगा। आप अब तो इसका काम खत्म, सिर्फ कितना 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करनी में 2। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना, करनी में 2। आप लोग याद रखेंगे कि कोसेक 45 डिग्री का मान हम लोग को पता है कि करनी में कितना होता है 2। ठीक है, यानी कि हम लोग का मान फाइंड हो गया। कोसेक
1125 का यदि हम लोग मान फाइंड करें तो आपका हो जाएगा करनी में 2। ठीक है, क्या 1125 का मान हम लोग को याद था? नहीं याद था, लेकिन अब पता चल गया कि 1125 का हम लोग को मान क्या फाइंड करें कोशेक में, तो आपका हो जाएगा कितना? करनी में 2। तो फ्रेंड्स आपका किसी तरह से मान हो, यानी कि किसी का भी मान यदि फाइंड करना 360 से यदि अधिक का यदि मान हम लोग को फाइंड करना हो तो आसानी से हम लोग इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका यही सेम प्रोसेस आपका सभी में चलेगा, किसी में आपका चेंजिंग नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका कुछ हम लोग जो है कि बेसिक चीज़ें समझें, और जो है कि हम लोग आगे अगले चैप्टर जो है कि वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर जो है कि अभ्यास शुरू किया जाएगा। अभ्यास में हम लोग कुछ उसमें भी थोड़ा 1-2 आपका जो एग्जाम्पल शुरू कर दिया जाएगा, 1-2 एग्जाम्पल हम लोग उसमें समझेंगे, इसके बाद जो है कि प्रश्नों का सलूशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो ये कैसा लगा है? ये पूरा आपका बेसिक था, तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल वीडियो जो है कि पसंद आया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और चलिए हमारे साथ इस तरह जुड़े रहेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।